हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे बच्चे यार जिनको नॉलेज नहीं होता कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करते हैं, वो अलग अलग जगह रैंडम लोगों से जो है काउंसलिंग करवाते हैं, उनमें कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है। मेरे खुद के साथ बहुत सारे दोस्तों के साथ जो है मैंने देखा है, जब मैं स्टूडेंट था तब से मैं देख रहा हूं कि काउंसलिंग के अंदर में एक बच्चे को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चॉइस फिलिंग के अंदर में काफी सारे बच्चों के पेरेंट्स करते हैं चॉइस फिलिंग, काफी सारे बच्चे जो है इधर उधर काउंसलिंग के अंदर में फंसते हैं और फिर गलत चॉइसेस भर दी जाती है, गलत पैटर्न में भर दी जाती है, जिससे कि बाकी बाद में बच्चों को जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है, पिछले कई सालों से मैं काउंसलिंग जो है हेल्प कर रहा हूं बच्चों को, और पेरेंट्स से भी मेरी कई बार बात हुई है। मैंने ये चीज देखा है कि चॉइस फिलिंग का बेसिक फंडा अगर आपको समझ में आए, जो मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं, तो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही हासिल फ्री हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हो कॉलेज दोस्त का कॉलेज प्रेडिक्टर। इसको मैंने खुद चेकआउट किया, काफी अच्छा है, रेलेवेंट है काफी। इसके अंदर में जब आप जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके खाली आपको डिटेल्स फिल करना है, अपनी रैंक वगैरह फिल करनी है और कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, उसको फिल करना है। उसके बाद में आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, सो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। आपको समझ आ जाएगा कि भाई कॉलेज जब आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर को भरोगे तो उन कॉलेजेस को आपको किस तरीके से प्लेस करना है, कहां पर प्लेस करना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो इसको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ बस आप डिटेल्स फिल करो, आपको जो है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपके रैंक के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वहां पर। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग यार चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरीके से आपको भरना है। तो आपको जब पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, तो उसको आपको क्या करना है, बीच में रखना है। इसको आप ध्यान से समझो, आइडिया को समझो। जो आपको नहीं मिलने के चांसेस है उसको आपको ऊपर रखना है, और जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा उसको आपको नीचे रखना है। मान लो आपकी डिसेंट रैंक आई है, ठीक ठाक सी रैंक आई है और बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ये बड़े बड़े जो कॉलेजेस, मान लो एनआईटी त्रिची का आपको कंप्यूटर साइंस, या फिर आईआईटीज के अंदर में कंप्यूटर साइंस मान लो फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी आपको कोशिश ये करना है कि उनको आपको ऊपर में भरना है। जो आपको नहीं मिलेगा, है ना, मान लो जो आपको मिलेगा उससे 50, 60, 100 चॉइसेस ऊपर के भरो आप। ठीक है, जो आपको नहीं मिलेंगे आपको पता है, लेकिन उसको आपको भरना है। क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले चेक किया जाता है आपका पहला चॉइस, फिर आपका दूसरा चॉइस चेक किया जाता है, फिर आपका तीसरा चॉइस चेक किया जाता है। इस तरीके से पूरा नीचे तक आपका चेक होता है। हो सकता है आपको पहले राउंड में कुछ ना मिले, सेकंड, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में जाके मिल जाए, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर चीज चाहिए। आपने अगर जो चीज आपको मिलने के चांसेस हैं वो अगर आपने ऊपर रख दिए तो वो आपको पहले ही मिल जाएगा, उससे ऊपर फिर कुछ नहीं मिलेगा। समझे, एक बार आपको कोई सीट मिल जाती है तो वो फिर आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, उससे ऊपर ही जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। फिर तो कभी भी आपको अच्छे कॉलेजेस को नीचे नहीं डालना है, ये सोच के कि भाई ये तो मेरे को मिलेगा ही नहीं, मैं नीचे डाल देता हूं। जो आपको नहीं मिलेगा वो ऊपर डालना है, समझे। और जो आपको एक्चुअल में मिलने के चांसेस है उनको आप मिडिल में डालो, समझ गए। तो बढ़िया चीज, बढ़िया ब्रांच, जो आपका सपना है कि भाई ये मिल जाता तो भाई मजा ही आ जाता, नहीं मिलेगा ना कोई बात नहीं, ऊपर डालो। उसका नेक्स्ट प्रायोरिटी नीचे डालो, फिर नीचे डालो, नीचे डालो, फिर बीच में आपका एक सेगमेंट होगा ऐसा। कोशिश करो आप 150-200 चॉइसेस फिल करने का, जिसमें 30% आप ऊपर के डालो जो नहीं मिलेंगे, 30-35%, 40% वो डालो जो आपको मिलने के चांसेस हैं, और जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मतलब ऐसे कॉलेजेस जो आपके जैसे रैंक वालों को तो पहले देंगे, भाई तू आजा सबसे पहले, तेरी तो रैंक हमारे कॉलेज के बाकी बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी है, जो आपको हंसते खेलते ले लेंगे। गलती से भी उन कॉलेजेस को ऊपर मत भर देना, समझ गए। कोई ऐसा कॉलेज है जो आपको पता है कि आपसे नीचे वाले रैंक वालों को भी मिल जाता है, वो आपने ऊपर भर दिया तो आपको तो पहले राउंड में मिल जाएगा, फिर आपका गया, कहानी खत्म। तो जो आपको इजीली मिल जाएगा उसको आपको नीचे भरना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रेशियो इस तरीके से रखो कि आप 30% वो कॉलेजेस रखो जो आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है प्रायोरिटी में। उसके बाद में आप 40% जो है उन कॉलेजेस को रखो जिस रेंज में आपको मिलने के चांसेस हैं, और फिर आप क्या करो, 30% रखो जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये आपका बैकअप है, ठीक है, ये आपका डिजर्विंग चीज है, और ये आपका एंथुसियाज्म है कि भाई बाई एनी चांस मिल जाए, लास्ट राउंड तक आप होल्ड करो, अगर बाई एनी चांस कुछ बेहतर चीज आपको मिल जाए, ये आपका ऑप्टिमिज्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भरना होता है। ये वो कॉलेजेस होंगे जो आपको मिलने के चांसेस हैं, ये वो कॉलेजेस होंगे जो आपके ड्रीम है, और ये वो कॉलेजेस होंगे जिनको आप जो है भाव ही नहीं देते। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर में भरोगे, ऊपर से नीचे तक आप जो है भरोगे। बेसिक सा फंडा ध्यान रखो काउंसलिंग के अंदर में, और कोशिश करो आप 150-200 चॉइसेस भरने का, कोशिश करो आप 150-200 चॉइसेस भरने का। ठीक है, बाई एनी चांस आपकी रैंक बहुत ही खराब है तो फिर तो सारे ही भर दो, नीचे के जितने हैं सारे भर दो, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मिडिल में कहीं रैंक है तो किस तरीके से भरना है मैंने आपको यहाँ पर बताया। अभी चॉइस फिलिंग ऑर्डर अगर आपको मेरे से चाहिए पर्सनलाइज, तो आप एनरोल कर सकते हैं आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। अगर आप आज इसके अंदर में एनरोल करोगे तो कल तक आपको आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलने की पूरी चांसेस रहेंगी। बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट लेते हैं, इसके अंदर में आप भी ले सकते हो। आपके ब्रांच के हिसाब से जो आपको प्रेफर्ड है और आपके रैंक के हिसाब से आपको लिस्ट बना के मैं दूंगा पर्सनली। और बाकी कोई भी क्वेरी आपकी रहती है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक। इवन आप सीसैप तक मेरे साथ जो है कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में आपका एनरोल करना, आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो हैसल फ्री हो जाएगा। प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, 999 है, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली वे जिससे कि आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हो, बात भी कर सकते हो आप मेरे से काउंसलिंग रिलेटेड, या फिर इन जनरल कोई क्वेरी हो आपकी, है ना, आपके लाइफ के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, तो वो भी आप मेरे से इसमें पूछ सकते हो। चलो लिंक आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।